हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के एग्जाम में पूछे गए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 13 सितंबर 2023 के शिफ्ट 1 में पूछे गए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यात्रा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ठोस से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से कठिन की ओर की यात्रा है। इसी वजह से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 2, छात्र द्वितीयक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, निरंकुश शिक्षण में। एक निरंकुश शिक्षण में छात्र द्वितीयक होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, स्वायत्त अधिगम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ज्ञात स्वप्रयास से। स्वायत्त अधिगम ज्ञात स्वप्रयास से होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखने में प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रिया। अनुदेशन शब्द का वास्तविक रूप प्राय कक्षा शिक्षण में मिलता है और अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखने में क्रिया का प्रयोग होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पदानुक्रम की एक आलोचना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यूनतम स्तर अनावश्यक। फिर क्वेश्चन नंबर 6, आगमन विधि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षार्थी केंद्रित है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, आगमन विधि की त्रुटि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अधिक समय लेता है। आगमन विधि बहुत ज़्यादा समय लेता है, यही इसकी सबसे बड़ी त्रुटि है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निगमन विधि का लाभ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निगमन विधि के लाभ में सभी विषयों में प्रयोग संभव, उच्च स्तर के लिए उचित और एक ही साथ सभी को शिक्षण, ये सभी शामिल होते हैं, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9, पाठ योजना में विशिष्ट उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षक के लिए। एक पाठ योजना में विशिष्ट उद्देश्य शिक्षक के लिए होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान आकर्षित करना किनकी व्यवस्था में महत्वपूर्ण अवयव है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गेग्ने मॉडल में। फिर क्वेश्चन नंबर 11, सूक्ष्म शिक्षण में किन कौशलों का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। सूक्ष्म शिक्षण में श्यामपट्ट कौशल एवं खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, इन दोनों ही कौशलों का उपयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, अनुदेशन एवं शिक्षण में परस्पर एक समानता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों में ही पृष्ठपोषण, पुनर्बलन एवं पाठ्य विश्लेषण पर विशेष बल दिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के लिए गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यह शिक्षक के आत्मविश्वास को कम करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव तब होगा जब कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण अच्छा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15, समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत में हर वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं और इसके साथ ही साथ इसमें समावेशन विविधता को महत्व दिया जाता है, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16, पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ढेर सारी किताबें रखी हुई हैं। पुस्तकालय वह स्थान होता है जहाँ कई प्रकार की किताबें रखी जाती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक का प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। एक पुस्तक के प्रकार में सामान्य पाठ्य पुस्तक और संदर्भ पुस्तक, ये दोनों ही शामिल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षकों का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ईर्ष्या। ईर्ष्या का गुण एक अच्छे शिक्षक में नहीं पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19,
एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत गुण शिक्षक को प्रभावित करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए संवेदनशीलता। शिक्षक के व्यक्तिगत गुण में उनकी संवेदनशीलता शिक्षण को प्रभावित करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए छात्रों में स्व अध्ययन को बढ़ाने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 21, मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित होती है, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22, निम्नांकित में से कौन मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मूल्यांकन में प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक उपकरण के रूप में कार्य नहीं करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, पोर्टफोलियो एक उपकरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए छात्रों के काम का संग्रह समय अवधि में। पोर्टफोलियो एक ऐसा उपकरण है जो समय की अवधि में छात्रों के कार्यों को संग्रह करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, खेल का उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। खेल का उद्देश्य शारीरिक विकास के साथ साथ नैतिक विकास करना भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, मनोवैज्ञानिक आधार निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी छात्र की जरूरतें। पाठ्यक्रम के विकास में मनोवैज्ञानिक आधार अपनी भूमिका छात्र की जरूरतों को ध्यान में रखकर निभाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय समाज की विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी अस्तरीय। खुला भारतीय समाज की विशेषताओं में से एक है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, निम्नांकित में से कौन भूलने का कारण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मानसिक द्वंद्व, याद करने की इच्छा एवं याद करने के दोषपूर्ण तरीके, ये तीनों ही भूलने के कारण नहीं हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उद्देश्य निर्धारण। उद्देश्य निर्धारण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, श्रव्य दृश्य सामग्री सुविधा प्रदान करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बहुसंवेदी। फिर क्वेश्चन नंबर 30, डॉयंस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों में। डॉयंस ब्लॉक का उपयोग जोड़ने और घटाने दोनों में किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, लाला लाजपत राय को इस नाम से भी जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी शेरे पंजाब। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब तथा पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था और ये भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और यह मानसून जून और सितंबर के मध्य में होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता किस देश में हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए चीन में। विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता चीन में हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 34, बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए अनुग्रह नारायण सिन्हा। बिहार में अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था और साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत में आया था। फिर क्वेश्चन नंबर 35, CERT इनकी हालिया अधिसूचना के अनुसार साइबर घटनाओं का पता लगने के बाद रिपोर्ट करने की समय सीमा क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 6 घंटे। फिर क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी ओजोन को। प्राथमिक प्रदूषकों की परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित प्रदूषकों को द्वितीयक प्रदूषक के नाम से जाना जाता है और ओजोन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 37, ठोस कचरे को जलाने की अनुशंसा नहीं की जाती है क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी यह कई पर्यावरणीय मुद्दों का कारण बनता है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, किस प्रकार की खेती से वनों की कटाई अधिक होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए निर्वाह कृषि से। निर्वाह कृषि से वनों की कटाई सर्वाधिक होती है।
फिर क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित देश की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी वार्षिक CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी USA और चीन की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी वार्षिक CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजहंस घोंसला बनाने के लिए बड़ी संख्या में प्रवास करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कच्छ का रण। कच्छ के रण जो कि गुजरात में है, वहाँ पे राजहंस घोंसला बनाने के लिए बड़ी संख्या में प्रवास करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 41, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 12 फुट और 11 फुट है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 132 वर्ग फुट। फिर क्वेश्चन नंबर 42, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए 1002 साल के लिए 2% प्रति वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 40.4। फिर क्वेश्चन नंबर 43, दशमलव अंश में 42/10,000 का मान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.0042। फिर क्वेश्चन नंबर 44, जब किसी संख्या को 893 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल 193 आता है। जब इसे 47 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 5। फिर क्वेश्चन नंबर 45, दो समांतर सड़कों के बीच 10 मीटर का टावर है। टावर के शीर्ष से सड़कों के अवनमन कोण 30 और 45 है। सड़कें एक दूसरे से कितनी दूर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 27.32 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 46, सोमवार का संबंध जिस तरीके से शुक्रवार से है उसी प्रकार अप्रैल का संबंध किससे होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अगस्त। जिस प्रकार सोमवार के बाद चौथा दिन शुक्रवार का होता है उसी प्रकार अप्रैल के बाद चौथा महीना अगस्त का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कान। गुर्दा, दिल, फेफड़े, इन तीनों को ना तो हम लोग देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, जबकि कान हमारे शरीर का वह भाग है जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। इसी वजह से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कान। फिर क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि इस सीरीज का नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 7 होल 1/2। फिर क्वेश्चन नंबर 49, एक निश्चित कोड में यदि बैड को YZW लिखा जाता है और सेड को HZRW लिखा जाता है तो लाइफ को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ORUV। फिर क्वेश्चन नंबर 50, सीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ। सीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। तो ब्लड रिलेशन के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हम पाएंगे कि सीता निखिल की आंटी है, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बिहार एस्टेट के एक और पेपर में पूछे गए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।